रात का समय हो चुका है और जैन हाउ चौंक के कहता है कि क्या हिप्नोसिस? एक मिनट रुको, क्या ये नई नौकरानी नहीं है? पर यही क्यों? तभी फू जैन हाउ को चुप करवाती कहती है, अभी ज़रा धीरे बोलो वरना मेरे डैड तुम्हारी बात सुन लेंगे। मैं नहीं चाहती कि उन्हें अभी इसका पता चले, वे अभी भी बहुत अनस्टेबल हैं। तभी फ्रेड कहता है, यदि आप इस उपचार पद्धति को आजमाने के लिए तैयार हैं तो आपकी सहमति आवश्यक है। यह तभी किया जा सकता है जब आप पूरी तरह से जाग रहे हों। तभी जैन हाउ कहता है, क्या आपको लगता है कि आप मुझे सम्मोहित कर सकते हैं? तो फ्रेड कहता है, हाँ, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सम्मोहन हस्तक्षेप उपचार आपको सीधे अपनी स्मृति यादों को याद करने की अनुमति सीधे नहीं देता है। बस अपनी सबकॉन्शियसनेस में झांके और अपनी कुछ भावनाओं को जागृत करें। कुछ लोगों को तो यह एहसास ही नहीं होता कि वे जाग रहे हैं या फिर वे इसे स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। फ्रेड ये सब कह रहा होता है लेकिन फू और जैन हाउ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। ये देख के फ्रेड कहता है, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया है। और पीछे से मिस्टर सैन भूत की तरह पूरी तरीके से डार्क होके देख रहे होते हैं। इधर जैन हाउ और फू की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तभी मिस्टर सैन कहते हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? इससे चौंक के फ्रेड जो सिगरेट पी रहा होता है उसे अपने मुंह में ही भरने लगता है उसका धुआं। वो कहता है, ओ मास्टर, मैं धूम्रपान नहीं कर रहा हूँ, हम तो बस डरावनी कहानियाँ सुना रहे हैं। और फू भी हामी भरते हुए कहती है, हाँ, मैं तो बस दीवार से टकराने वाले भूत के बारे में बात कर रही थी। डैड, क्या आप भी इसमें शामिल होना चाहेंगे? ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं अपने मन में, डरावनी कहानियाँ, भूत दीवार से टकरा रहा है। फिर वो फू से कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम लोग वही करो जो कर रहे थे। ये कह के वो जाने लगते हैं। फिर मुड़ के कहते हैं, इसके अलावा घर में धूम्रपान वर्जित है। क्या या फिर मैं अपनी ये बात फिर से स्पष्ट करूँ? ये सुन के जैन हाउ कहता है, हाँ ठीक है, ओके, ऐसा दोबारा नहीं होगा। और मिस्टर सैन वहाँ से चले जाते हैं। तो सभी लोग लंबी सांस छोड़ के अपनी अपनी बात कहते हैं। जैन हाउ अपने मन में कहता है, मैं सचमुच धूम्रपान नहीं करता हूँ। और वो कहती है, ओह, हम तो पकड़े ही गए थे। तो फ्रेड कहता है कि हम कहाँ पर थे? फिर वो कहती है, तो क्या यह सब कॉन्शसनेस में प्रवेश करेगा और भावनाओं को जागृत करेगा? फिर फ्रेड कहता है, यह सही है, अगर हम भाग्यशाली हैं तो खोई हुई यादों को भी पुनः जागृत कर सकता है। सरल शब्दों में कहे तो यादें पूरी तरह से भूली नहीं जाती हैं, बस वो अस्थायी रूप से छिप जाती हैं। ये सब सुन के जैन हाउ कहता है, क्या आपका मतलब है कि इससे मुझे अतीत की यादें याद करने में मदद मिलेगी? फिर फ्रेड कहता है, यही तो लक्ष्य है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि यादें पूरी तरह से वापस आ पाएंगी या नहीं। ये सुन के जैन हाउ कहता है, बस अब और कुछ मत कहो, मैं इसे आजमाने के लिए तैयार हूँ, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। फ्रेड जैन हाउ से पूछता है कि क्या अब तुम तैयार हो? तो जैन हाउ हामी भरता है। तो फ्रेड उसे एक तस्वीर दिखाते हुए कहता है, इसे देखो। और जैन हाउ मिस्टर सन की तस्वीर देख के कहता है, अंकल, आप मुझे अंकल की तस्वीर देखने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं? तो फ्रेड कहता है, अब मेरी दूसरी हाथ को देखो। वो अपने हाथ में से कोई टिक टिक वाली घड़ी या फिर जो हिप्नोसिस करने वाले डॉक्टर अपने हाथ में लेके क्या घुमाते रहते, क्या नाम है जी उसका, वो लेके घुमाता है, जिसे जैन हाउ सो जाता है। जिसे देख कि फ्रेड कहता है, इसका प्रभाव इतनी जल्दी हो रहा है। तो फू कहती है, क्या ये सामान्य है? तो फ्रेड कहता है, ये बहुत सामान्य बात नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति इतनी अच्छी नींद नहीं ले पाता जितना जैन हाउ ले रहा है। फिर थोड़ी देर बाद फ्रेड कहता है, जैन हाउ, अभी तुमने जो चेहरा देखा उसे तुम याद करो, मुझे बताओ तुम दोनों के बीच कैसा रिश्ता है? जैन हाउ उन यादों को याद करते हुए कहता है, दांत निकालना, वह क्रोधित है, वह गुस्सा है। फिर फ्रेड आगे पूछता है, और क्या उसके बाद आप दोनों के बीच क्या हुआ? फिर जैन हाउ कुछ देर तक नहीं बोलता है और फू भी उसके बातों को सुनने के लिए इंतजार कर रही होती है। तभी फ्रेड कहता है, संभवतः उसकी यादों का यह हिस्सा पूरी तरह से ब्लॉक है ना? तभी जैन हाउ कुछ बोलने की कोशिश करता है और फू और फ्रेड दोनों ही उसकी ओर देख रहे होते हैं। तभी फ्रेड उससे पूछता है, जैन हाउ, क्या आप कुछ देख रहे हैं? तो जैन हाउ कहता है, हाँ,
मैं देख रहा हूँ एक व्यक्ति। तभी फ्रेड की आवाज़ आती है, ज़ेनहाओ वह व्यक्ति कौन है? क्या आप उसका चेहरा देख सकते हैं? ज़ेनहाओ सामने की ओर देख के कहता है, कौन? कहीं वह। ज़ेनहाओ उस व्यक्ति को देखता है, उसका चेहरा, फिर उसे कहता है, दूर रहो, उसके पास मत रहना, उसके करीब मत जाओ। ये सब याद करते हुए ज़ेनहाओ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। तभी वो ज़ेनहाओ की ऐसी हालत देख के अपने मन में कहती है, वह ठीक नहीं लग रहा है। तभी ज़ेनहाओ के पास जो लैंप रखा हुआ होता है उसमें से क्रैकर की आवाज़ आती है, जिससे ज़ेनहाओ को पिछली यादों का झटका आता है, जहाँ पे उसके गले पर बिजली का झटका देने वाला पट्टा लगा हुआ था। उसी को झटके को याद करते हुए ज़ेनहाओ का शरीर उसी तरीके से रिएक्ट करने लगता है, जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए कहती है, उसे क्या हो रहा है? और ज़ेनहाओ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि अभी भी उसे बिजली के झटके लग रहे हैं। ज़ेनहाओ की ऐसी हालत देख के फ्रेड कहता है, एक दर्दनाक याद ताज़ा हो गई है। तो फू कहती है, हमें उसे जगाना चाहिए। मगर फ्रेड कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो ज़ेनहाओ से कहता है, ज़ेनहाओ आप क्या देख रहे हैं? बताइए कि आप अभी क्या देख रहे हैं? ज़ेनहाओ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए कहता है, वो मैं। तभी पीछे से कोई चिल्लाता है, आखिरकार आप दोनों कर क्या रहे हैं? वो उस ओर देखती है तो वहाँ पे मिस्टर सन काफ़ी ज़्यादा गुस्से से पूछते हैं, तुम दोनों उसके साथ कर क्या रहे हो? मिस्टर सन को यहाँ पे देख के वो अपने हाथों से ज़ेनहाओ को छिपाते हुए कहती है, डैड हम तो ज़ेनहाओ के साथ भूत की कहानियाँ सुना रहे हैं। और फ्रेड ये सुन के कहते हैं, कितना भयानक झूठ है। फिर वो कहती है, उसे देखिए, वो डर के से तुरंत ही बेहोश हो गया है। ये कह के फू थोड़ा बहुत हंसने लगती हैं, मगर मिस्टर सन ज़ेनहाओ के करीब आके उसका नाम लेते हुए उसे जगाते हुए कहते हैं, ज़ेनहाओ ज़ेनहाओ। मगर ज़ेनहाओ तो कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। तो मिस्टर सन पूछते हैं, वह जाग क्यों नहीं रहा है? तो फ्रेड कहता है, ऐसी स्थिति में आप उसे ज़बरदस्ती नहीं जगा सकते हैं, उसे आराम की ज़रूरत है मुझे। ये कहते हुए फ्रेड अपना हाथ ज़ेनहाओ के करीब लेके जा रहा होता है। तो मिस्टर सन ज़ेनहाओ को अपने गले से लगाते हुए कहते हैं, उससे दूर रहो। ये देख के फ्रेड कुछ भी बोल नहीं पाता है, वो मिस्टर सन की ओर देख ही रहा होता है। तो मिस्टर सन गुस्से से कहते हैं, उसे मत छुओ। मिस्टर सन ज़ेनहाओ का नाम काफ़ी ज़्यादा लेके उसे जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अंततः ज़ेनहाओ की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। ये देख के मिस्टर सन कहते हैं, ज़ेनहाओ बढ़िया, तुम अंततः जाग गए। और ज़ेनहाओ जैसे ही अपने सामने मिस्टर सन को देखता है, वो मिस्टर सन का हाथ पकड़ के कहता है, अंकल। ज़ेनहाओ को ऐसे देख के मिस्टर सन कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम किसी भी तरह से असहज महसूस कर रहे हो? तो ज़ेनहाओ कहता है, मैं नहीं, मेरा सिर अभी भी थोड़ा चक्कर खा रहा है। लेकिन क्या हम अभी सम्मोहन क्रिया नहीं कर रहे थे? क्या हुआ? तो फ्रेड बताता है, ये एक लंबी कहानी है, क्या आपको कुछ याद आया या फिर आपने कुछ देखा? ये सुन के ज़ेनहाओ अपना सर पकड़ के कहता है, मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसके मुंह में एक सिगरेट थी, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे दिल में बहुत बुरा एहसास हुआ। यह संभवतः निराशा थी। ये सुन के फू कहती है, आखिरकार वो हो कौन सकता है? तो फ्रेड पूछता है, इसके अलावा क्या कुछ और था? तो ज़ेनहाओ कहता है, कुछ और नहीं। ये सुन के फ्रेड कहता है, ये मुश्किल के लिए अगर हम दोबारा से सम्मोहन का प्रयास करें। तभी मिस्टर सन कहते हैं, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। ये सुन के फू कहती है, डैड ऐसा मत करो, हम उसे सम्मोहित कर रहे हैं ताकि वह सब कुछ याद रखे। क्या आप नहीं चाहते कि ज़ेनहाओ सब कुछ याद रखे? मगर मिस्टर सन कहते हैं, तुम दोनों क्या गेम खेल रहे हो? अगर सम्मोहन से कुछ खतरनाक हो जाए तो तुम क्या करोगे? ये सुन के फ्रेड कहता है, डियर गार्डियन, सम्मोहन स्वयं में खतरनाक नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसे ज़बरदस्ती जगाना, जैसे कि आपने अभी किया, वास्तव में अधिक खतरनाक है। किसी भी प्रकार की मनोचिकित्सा करने में उसके परिणाम और जोखिम शामिल होते हैं, खासकर जब बात यादों को पुनः प्राप्त करने की हो। ये सब सुन के मिस्टर सन गुस्सा करते हुए कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, उसकी यादें पुनः प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी पीछे से ज़ेनहाओ कहता है, अंकल आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तभी मिस्टर सन ज़ेनहाओ का हाथ पकड़ के उसे खींच के ले जाते हुए कहते हैं, ज़ेनहाओ से दूर हो जाओ, मेरी अनुमति के बिना कोई भी ज़ेनहाओ के आसपास नहीं जा सकता है।
ये कहते हुए मिस्टर सन जेनहाउ को लेकर चले जाते हैं और दरवाजा तुरंत ही बंद कर देते हैं। ये देख के फ्रेड कहता है, जो लोग अपनी संपत्ति के प्रति प्रबल अधिकार भावना महसूस करते हैं, जब उन्हें खतरा महसूस होता है तो उनके पास अपनी संपत्ति पर स्वामित्व को अस्वीकार करने का एक ही तरीका होता है, उसे छिपा देना। यह स्पष्टतः बचकाना व्यवहार है। अब जब आपके डैड ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है तो क्या आप मुझे मेरा वेतन दे सकती हैं? ये सब कह के फ्रेड फू की ओर देखता है तो फू कुछ भी नहीं कहती है। तो फ्रेड पूछता है, मिस सन फू क्या हुआ? ये सुनते ही फू वहाँ से भाग जाती है। तो फ्रेड पूछता है, आप कहाँ जा रही हैं? मगर फू बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। तो फ्रेड कंफ्यूज होके कहता है, इस घर के सभी लोगों को समझना बहुत कठिन है।